प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी नमस्कार। आज हम परमेश्वर का दूतों के बारे में कुछ बात सीखने के लिए जा रहा है। दूसरा थिस्सलुनीका पत्री पहले अध्याय का 6वां आयत पढ़ने का समय वहाँ पे यीशु मसीह प्रकट होने के बारे में लिखा है। जो क्लेश देने वालों को उसी समय में परमेश्वर उसका बदला क्लेश देगा करके बताया है। जो मसीह के लोगों को सताने वालों को मसीह उसी समय में उसका बदला देगा। जो कष्ट सहन करने वालों को प्रतिफल भी देगा, ऐसा बताया। उस आयत पढ़ने का समय वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य दूतों के साथ प्रकट होता है। देखो, परमेश्वर का दूतों के बारे में अलग अलग प्रकार का टीचिंग हम सुन रहे हैं। कई लोग बताते हैं दूधों के बारे में 3 प्रकार का दूध है और अलग अलग विषय लोग बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय हम अच्छी तरह से उसका बारे में एक उपदेश, एक टीचिंग हमको मिलते हैं। देखो, इस दुनिया में, संसार में परमाणु को हमको देख नहीं सकता है, लेकिन दुनिया में, धरती पर, वायुमंडल पर परमाणु है करके हम मिसयूज करते हैं। ऐसा ही ये परमेश्वर का दूध है, लेकिन हमारा आंखों से हमको देख नहीं सकता है। लेकिन इस धरती पर परमेश्वर का दूध है, परमेश्वर का दूध हम है करके हमको मालूम पड़ता है। देखो, हमारा चारों ओर वायुमंडल है, वायु है, हमको देख नहीं सकता है, लेकिन हम मिसयूज करते हैं। दूधों के बारे में जो शिक्षण देता है, टीचिंग देता है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने का समय ज़्यादातर किताब में दूधों के बारे में, उसका सेवकाई के बारे में, उसका नाम के बारे में सब कुछ लिख गया है। लेकिन कई किताबों में उसके बारे में बताया भी नहीं है। रूत, नहम्या का किताब, एफेसियों का पत्री और यूहन्ना का पत्रियों और याकूब का पत्री, ऐसा बहुत सारे किताब में ये दूधों के बारे में लिखा नहीं है। इब्रानी भाषा में मलाक एक शब्द है और शब्द से ए दूध ऐसा एक वर्ड उत्पन्न हुआ है। उसका मतलब ये मैसेंजर, संदेशवाहक, मैसेंजर, यही है उसका मतलब। दूधों के बारे में अलग अलग प्रकार का नाम पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और पवित्र लोग, ऐसा लिखा है कई भाग में। तो स्वर्गीय सेना है करके लिखा है। और दूध हमको वाश करते हैं, ऐसा ही लिखा है। एक काउंसलिंग का, परमेश्वर का काउंसलिंग का एक भाग है और पवित्र
लोगों का गोष्ठी है करके लिखा है, पवित्र लोगों के एक झुंड है करके लिखा है। और हमको उद्धार पाया हुआ लोगों को सेवा करने के लिए एक उसके लिए परमेश्वर ने भेजा हुआ उसका सब प्रकार का सेवा ठहर कर करने वाले एक सेवक है करके ऐसा पवित्र बाइबल में हमको देख सकता है। कितना दूधों इस दुनिया में, इस संसार में है करके हमको बता नहीं सकता है, क्योंकि भजन संगीता में 68 का 17 वहाँ पे आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का हृदय हजारों हजारों, ऐसा लिखा है बोली में। और हृदय का बारे में लिखा है वो एंजल, मतलब परमेश्वर का दूधों के बारे में लिखा है करके हमको पता चलते, हमको समझ में आता है। परमेश्वर का एक सृष्टि है ये दूध, क्योंकि कोलोसियों का पत्र पहले अध्याय का 15-16 आयत पढ़ने का समय सब कुछ उन्होंने बनाया करके लिखा है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा है तो स्वर्गीय दूधों को भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है। बाइबल में इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया है। परमेश्वर उसको विभिन्न प्रकार का सेवकाई उसको सौंपा गया था, विभिन्न प्रकार का सेवकाई। विशेष तौर पर एक कॉमन सर्विस, साधारण रीति से सेवकाई भी है, और स्पेशल सर्विस, एक विशिष्ट सेवा भी के लिए भी परमेश्वर दूधों को इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सर्विस का मतलब यही है, सबसे मुख्य सेवकाई यही है, परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को स्तुति करना है, निरंतर परमेश्वर को आराधना करने के लिए और परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर का सन्मुख में आकर प्रभु को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने दूधों को सृष्टि किया। भजन संगीता में, यशायाह नबी का पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य में और लूका का सुसमाचार में ऐसा अलग अलग प्रकार का भाग में हम इसके बारे में हम आयतें पढ़ सकते हैं, कलाम हमको देख सकता है। स्पेशल सर्विस क्या है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी समय में, उसी वक्त में ये स्वर्गीय दूध आनंदित होकर प्रभु को महिमा किया करके आयुब का किताब में आप पढ़ते हैं 38 वर्स 6 में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सृष्टि करने का समय। और इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय का पहली और दूसरी आयत पढ़ने का समय और उद्धार का संदेश देने के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया करके लिखा है। उद्धार का एक बहुत बड़ा उद्धार के बारे में बताने के समय परमेश्वर ने बताया और स्वर्गदूतों ने उसका वाहक होकर और यीशु मसीह के तौर पर हमको मिला हुआ एक उद्धार के बारे में वहाँ पे लिखा है। देखो, उद्धार का संदेश के लिए भी परमेश्वर अपना दूधों को इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह का जो पहली आगमन, मतलब स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर इस धरती पर उतराकर एक मनुष्य का रूप में जन्म हुआ,
उसी वक्त में, उसी समय पर उस संदेश यूसुफ के साथ बताने के लिए और चरवाहों के बीच में जाके भी बताने के लिए, मरियम के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को इस्तेमाल किया है। ये भी एक स्पेशल सर्विस है। और देखो, कलीसिया का स्थापना हुआ, उसके बाद कलीसिया का बढ़ोतरी के समय में भी परमेश्वर के दासों को विभिन्न प्रकार का दर्शन देने के लिए और बल देने के लिए, उनका कष्ट के समय पर उसको बंदी गृह से छुड़ाने के लिए और उनको हिम्मत देने के लिए, बल देने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए, मार्ग बताने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को इस्तेमाल किया है। प्रिय मित्रों, हमारा ज़िंदगी में भी विभिन्न प्रकार का कष्ट में हम गुजर रहे तो हमको बल देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, शक्ति देने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को भेजते हैं। परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को भेजते हैं। और यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ भाग में भी दूतों का बारे में लिखा है। देखो, वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का दूतों के बारे में। और यीशु मसीह का जो आगमन, जो बादलों पर आने के समय और राज्य करने के समय में भी दूतों के बारे में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में वहाँ पे 31 वर्स 31 में भी हम पढ़ सकता है। ऐसा विभिन्न प्रकार का सेवकाई के बारे में, दूतों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार का सेवकाई के लिए परमेश्वर ने दूतों का इस्तेमाल किया। इस्राएल लोगों का जो शत्रु के साथ युद्ध करने के समय उनको विजय देने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजा है। कई समय पर ऐसा ही अवसर परमेश्वर अपने दूतों को इस्तेमाल किया करके हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में इस्राएल लोगों का लड़ाई का मैदान में, युद्ध का समय में परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उनको संभाला है, उनको रखवाली किया, उनको विजय दिया करके हमको पढ़ सकते हैं। और नया करार में भी हम अलग अलग प्रकार का दूतों का सेवकाई के बारे में हमको पवित्र शास्त्र में देख सकता है। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर अपना भक्तों को संभालते हैं, इस्राएल को संभालते हैं और कलीसिया को परमेश्वर संभालते हैं, प्रेरितों को परमेश्वर अपना दूतों को भेजकर संभालते हैं। ऐसा है तो इस जमाने में हमको भी परमेश्वर अपना दूतों को भेजकर संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। बाइबल में हम 4 प्रकार का दूतों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले करूब का नाम हम देख सकता है। उत्पत्ति का किताब में 3 अध्याय का वर्ष 24 में वहाँ पे एदन वाटिका में जो मनुष्य आदम पाप किए उसके बाद आदम और हवा को, ईव को वहाँ से निकाला, उसी वक्त में जो विश्व को संभालने के लिए परमेश्वर ने अपना दूतों को भेजा है करके हमको पढ़ सकता है। करूब, उसका नाम है करूब। करूब को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। यह करूब के बारे में पहले दूत का नाम है करूब। करूब के नाम बारे में कई भाग में भी हम और भी हमको देख सकते हैं। परमेश्वर का शक्ति
और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सारे प्रकार का श्रेष्ठ भाव और करूब पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। निर्गमन का किताब में आने के समय विलाप वाला तंबू में परमेश्वर का जो सानिध्य प्रकट होने का समय है, वहाँ पे भी एक रूप को हम देख सकता है। और जो परमेश्वर का भवन बनाया उसी समय में भी एक करूब के बारे में भी वहाँ पे लिखा है। सोलोमन परमेश्वर का भवन बनाया और परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का भवन के एक मुख्य भाग में करूब को देख सकता है। और परमेश्वर का जब परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का उपस्थित होता है, वहाँ पे करूब है पुराने नियम में। ऐसा हमको पढ़ सकते हैं यशायाह नबी का किताब में, और भजन संगीता में भी हमको देख सकता है। इब्रानियों का पत्री में भी करूब के बारे में लिखा है। दूसरा विभाग का दूध यही है, साराफ। साराफ के बारे में यशायाह नबी का पुस्तक में 6वां अध्याय का 2 से लेकर 6 तक पढ़ने का समय वहाँ पे हमको देख सकता है। परमेश्वर को आराधना करते हैं, पवित्र 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 कहकर परमेश्वर को महिमा करते थे। कैसे? 2 पंख से अपना भाव को ढककर और 2 पंख से उड़कर, ऐसा ही दूसरा एक सराफ को ऐसा मुंह देकर इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है करके बिताते थे और आराधना करते थे। तो सराफ का परमेश्वर ने सृष्टि किया किसके लिए? परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की करके वहाँ पे पढ़ सकता है। और दानियल का किताब में 10वां अध्याय का 13 आयत और 21वां आयत, 12 अध्याय का पहली आयत, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7वां आयत, पहले थिस्सलुनीकियों का किताब में 4 का 16-17 आयत में, ऐसा बहुत सारे वचन में परमेश्वर का प्रधान दूत के बारे में लिखा है। प्रधान दूत का नाम है ये मीकाईल। मीकाईल को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में ही हमको पढ़ सकता है। यूदा का किताब में 9वां कलम में, वहाँ पे मूसा का शरीर के बारे में शैतान आकर एक वाद विवाद करने का समय है। परमेश्वर का प्रधान दूत आकर वहाँ पे भी उसका सेवकाई निभाया और दानियल को बल देने के लिए, दानियल को अपना प्रार्थना को उत्तर देने के लिए परमेश्वर अपना प्रधान दूत को भेजा है। क्योंकि दानियल परमेश्वर के एक प्रधान व्यक्ति थे, परमेश्वर के साथ एक प्रधान व्यक्ति थे, परमेश्वर के साथ अच्छा विश्वासियों के अनुसार जिंदगी बिताने वाला एक व्यक्ति थे, प्रिय पुरुष दानियल। ऐसा हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रिय पुरुष दानियल। उसको संदेश देने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रधान दूत को परमेश्वर ने भेजा है। और परमेश्वर का दास मूसा के लिए उसका
शरीर के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने इस दूध को भेजा है। और भक्तों का पुनरुत्थान के समय पर प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा करके हम थिस्सलुनीका पत्री में 4:17 आयत में हम पढ़ते हैं। पहले थिस्सलुनी 4:17 आयत में। प्रिय मित्रों, हमारा आशा यही है, हम मसीह का जो बादलों पर आएगा, हमको लेने के लिए आएगा, ले जाने के लिए आएगा, तब हम विश्वास के योग के अनुसार जिंदगी बिताते हैं। तो शायद हम मर गया है तो भी और आवाज़ सुनने के समय हम जी उड़कर प्रभु के पास जाएंगे। वही हमारा आशा है। परमेश्वर वही आशा हमको दिया है, वही बहुमूल्य आशा परमेश्वर हमको दिया। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा करें, हम परमेश्वर को स्तुति करें। परमेश्वर का और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा उसी वक्त में। प्रधान दूध का नाम यही है मीकाईल, और 14 विभाग का दूध यही है जिब्राइल। जिब्राइल के बारे में कई वचन हम पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार पहले अध्याय को 19 से हम पढ़ने का समय वहाँ पे लिखा है, और दूसरा अध्याय में भी है, मत्ती का सुसमाचार में भी है, जिब्राइल के बारे में लिखा है। यीशु मसीह का और जन्म के बारे में मरियम के साथ और यूसुफ के साथ और संदेश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने जिब्राइल की इस्तेमाल किया। और परमेश्वर का और याजक उसके साथ भी बात करने के लिए जिब्राइल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। मतलब परमेश्वर का एक बहुमूल्य संदेश अपना प्रयोग को देने के लिए और बताने के लिए परमेश्वर अपना दूधों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ऐसा है तो हमारे लिए भी इस प्रकार का संदेश हमारे साथ बताने के लिए, हमको ये संदेश सुनाई देने के लिए अपना दूधों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर को स्तुति करे और महिमा करे। देखो, अभी 4 प्रकार का दूधों के बारे में बताया। ये परमेश्वर का दूध परमेश्वर कलीसिया के लिए और अपना पवित्र लोगों के लिए जिस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में एक छोटा विवरण भी देने के लिए मैं चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार 15वां आयत का 10वां कलम पढ़ने का समय, जो व्यक्ति उद्धार पाते हैं उसी समय में स्वर्गदूतों के संग में, उसका गोष्ठी में उन लोग आनंदित होता है, ऐसा लिखा है। प्रिय मित्रों, आप उद्धार पाया उसी वक्त में आपके मन में एक नया आनंद और खुशी परमेश्वर ने दिया है। उसी वक्त में स्वर्ग में भी आपके बारे में और याद करते हुए परमेश्वर का 7 स्वर्गीय दूतों लोग भी आनंदित हुआ है। क्योंकि हम पापी थे, हम पाप का अवस्था में थे, हम बंधन में थे, हम श्राप में थे। परमेश्वर और सारे बंधन को तोड़कर हमको प्रभु के पास लेके आया, हमको मोल लिया है। अपना पुत्र का बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया है। हमारा सारे बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, हमको आज़ादी मिला है, हम स्वतंत्र हो गया है। और संदेश स्वर्ग में पहुंचा तब वहां पे भी आनंदित हुआ। उद्धार पाया हुआ लोगों को परिचार करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए सेवक के तौर पर परमेश्वर अपना दूतों को भेजा है करके इब्रानियों का पत्री
पहले अध्याय में 14 कलम में हम पढ़ते हैं। और मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय का 10 और 11 आयत पढ़ने का समय परमेश्वर अपना दूतों को भेजा है किसके लिए? अपना पवित्र लोगों के साथ उसको सेवा करने के लिए। उन लोग ऐसे दूत लोग जाके परमेश्वर का अपना मुंह दिखाते हैं, तब इस धरती पर जो कुछ हो रहे उसके बारे में संदेश भी वहाँ पे पहुँचाता है, मतलब रिपोर्ट देता है। हर क्षण ऐसा रिपोर्ट देता है। परमेश्वर का दूत अपना प्रभु के पास जाके अपना पवित्र लोगों के बारे में रिपोर्ट देता है। उनका कुछ क्लेश आएगा तो भी, उनका कुछ कठिनाई है तो भी, वो लोग कुछ गलती करते हैं तो भी, तो सारे विषयों के बारे में वहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को इस्तेमाल करते हैं। भजन संगीता 34:7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का ध्रुवियों के चारों ओर अपना दूतों को भेजकर और छावनी बिजाते हैं करके वहाँ पे हम पढ़ते हैं। उनको संभालते हैं, उनको रखवाली करते हैं। प्रिय मित्रों, आप उद्धार पाए एक व्यक्ति है तो आपको देख नहीं सकता है, लेकिन आपका चारों ओर परमेश्वर का दूतों को परमेश्वर ने भेजकर आपको संभालते हैं। इसलिए परमेश्वर को महिमा करें। जब तक ये सेवक दूत हमारे साथ होता है, हम जब तक जिंदा है तब तक हमारे साथ भी है। हम इस दुनिया छोड़कर जाने के समय, मतलब हमारा मृत्यु के समय में हमारा आत्मा को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाता है। ये दूतों का कर्तव्य है। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 22वां आयत में हम उसके बारे में देख सकता है। और हम पहले पढ़ा है थिस्सलुनीका पहली पत्री 4:17 में, जो यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब हमको ले जाने के लिए आएगा, तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मतलब जो व्यक्ति उद्धार पाते हैं उसी समय से हमको संभालते हैं, हमको रखवाली करते हैं, हमारा कष्टों से छुड़ाते हैं, हमारा तकलीफ़ों से छुड़ाते हैं, हमारा प्रार्थना को उत्तर लेके आता है। हम बंदी गृह में हैं तो वहाँ पे आके हमको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को भेजा है करके हम वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों को परमेश्वर इस प्रकार उनको छुड़ाया है बंधन से, उसी प्रकार हमको भी संभालने वाला परमेश्वर, हमको बल देने वाला और हमको शक्ति देने के लिए, हमको हालेलुया सांत्वना देने के लिए, और इस संदेश हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को इस्तेमाल करते हैं। प्रिय मित्रों, आप विश्वास में बने रहिएगा तो अब जिंदगी भर, और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक प्रभु के वचन के आधार पर जिंदगी बिताते हैं तो निश्चित तौर पर यीशु मसीह का आगमन के समय में हम भी और प्रधान दूत का शब्द सुनाएंगे। मर गया है तो जी उड़कर प्रभु के पास जाएंगे हम। हाल उसी वक्त प्रभु आने के समय हम जीवित है तो हम रूपांतर प्राप्त कर कर प्रभु के पास पहुँचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना दूतों के द्वारा हमको कितना अद्भुत रीति से हमको संभालते हैं। परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से हमको रखवाली करते हैं। परमेश्वर दिया हुआ सारे उपकारों को याद करते हुए हम परमेश्वर का महिमा करें। इस वजन से अब सबों को परमेश्वर आशीष देगा। आमीन।